नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एड्रियन रिच की एक बेहद दिलचस्प कविता द ट्रीज के बारे में। सुनने में शायद लगे कि ये महज कुछ पेड़ों की बात है, लेकिन सच मानिए, इसके अंदर एक बहुत ही गहरी और जटिल कहानी छिपी है। और अगर हम इसे एक सिनेमाई नजरिए से देखें तो ये और भी रोमांचक हो जाती है। तो चलिए, बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए इस सीन की कल्पना कीजिए। रात का एकदम सन्नाटा है और अचानक घर के अंदर सजावट के लिए रखे गए पौधे एक साथ बगावत कर देते हैं। अंदर के पेड़ जंगल की ओर जा रहे हैं। किसी सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म की शुरुआत जैसा लगता है ना। फिर ये हमेशा शांत रहने वाले इंडोर प्लांट्स अचानक रात के अंधेरे में बाहर जंगल की तरफ मार्च क्यों कर रहे हैं? यहीं से इस कविता का असली मजा शुरू होता है। दरअसल इसके दो मतलब हैं। एक तरफ तो इसका सीधा सा अर्थ है, घर के पौधे आजाद होकर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन असली कहानी वो एक कमाल का रूपक है, एक मेटाफर है। 1963 का वो दौर याद कीजिए, एक पूरी तरह से पुरुष प्रधान समाज। एड्रियन रिच ने इन पेड़ों को उन महिलाओं का एक बेहद सशक्त प्रतीक बना दिया जो समाज की बंदिशों को तोड़कर बाहर निकल रही हैं, बिल्कुल एक मास्टरपीस की तरह। अब जरा इस लाइन को सुनिए। वो जंगल जो इन दिनों पूरी तरह खाली था। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी मूक फिल्म का कोई बहुत ही ड्रामेटिक डायलॉग कार्ड हो। ये पंक्ति हमें उस ऐतिहासिक कैद और उस गहरे खालीपन का एहसास कराती है जहां एक बहुत बड़ा हिस्सा बस घर की चारदीवारी के अंदर ही हमेशा कैद रहा। तो ये खाली जंगल आखिर है क्या? देखिए, बाईं तरफ एक ऐसा जंगल है जहां न तो कोई पक्षी बैठ सकता है, न कीड़े छिप सकते हैं और न ही धूप से बचने के लिए कोई छांव है, क्योंकि वहां पेड़ ही नहीं है। और दाईं तरफ इसका असली अर्थ सामने आता है। ये एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक योगदान से पूरी तरह से कटा हुआ है। पेड़ों का घर से निकलकर जंगल में आना सच में महिलाओं के बाहर आकर समाज को पूरा और संतुलित बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। कहानी में अब टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही है। रात भर एक खामोश संघर्ष चलता रहता है। सारी रात जड़ें खुद को अलग करने का काम करती हैं। बरामदे के फर्श की दरारों के ठीक नीचे एक अनदेखी लेकिन बहुत ही जबरदस्त मेहनत चल रही है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये आज़ादी पाने के लिए खामोशी से की जाने वाली एक बहुत ही कड़ी मशक्कत है। और जरा इस कोशिश को देखिए। पत्तियां और शाखाएं रोशनी तक पहुंचने के लिए शीशे पर लगातार जोर लगा रही हैं। ये उस अथक प्रयास और उस पूरी शारीरिक थकावट को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है जो सालों की उस बंदिश से बाहर निकलने के लिए किया जा रहा है। यहाँ एड्रियन रिच ने एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी है। हाल ही में डिस्चार्ज हुआ मरीज। जरा सोचिए, जब कोई मरीज लंबे समय बाद अस्पताल से बाहर निकलता है तो वो थोड़ा चकराया हुआ सा होता है ना? लेकिन बाहर की दुनिया में जाने के लिए बेताब भी होता है। ये बिल्कुल उन महिलाओं और छोटी बच्चियों के संघर्ष जैसा है जो धीरे धीरे खुद को शिक्षित कर रही हैं और बाहर समाज में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं। सच में ये एकदम सटीक तुलना है। इस सबके बीच वो रहस्यमयी सा माहौल अभी भी बना हुआ है। कवयित्री अंदर बैठी है, बरामदे के दरवाजे खुले हैं और वो लंबे लंबे पत्र लिख रही है। पत्तियों और लाइकेन की महक अभी भी एक आवाज की तरह कमरे में पहुंच रही है। बाहर एक एकदम खुला असीमित आसमान है और अंदर ये खामोश सी बगावत लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तो ये महक असल में है क्या? एक तरफ तो ये पत्तियों की वो प्राकृतिक महक है, लेकिन दूसरी तरफ ये उन महिलाओं के प्रयासों और उपलब्धियों का प्रतीक है जो आखिरकार समाज के कानों तक पहुंच रही हैं। वो चमकता हुआ चांद और वो असीमित आसमान हमें बताता है कि महिलाओं के लिए संभावनाएं अब बिल्कुल असीम हैं। उनका जो काम अब तक अंधेरे में खामोशी से हो रहा था, वो अब पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। खैर, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव होता है तो समाज कभी खामोश नहीं बैठता। मेरा सिर फुसफुसाहटों से भरा है जो कल शांत हो जाएंगी। ये लाइन उन आलोचनाओं, उन ताने बाने की तरफ इशारा करती है जो तब उठते हैं जब महिलाएं पहली बार घर से बाहर कदम रखती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज जो ये इतनी शोर मचाने वाली फुसफुसाहटें हैं ना, जैसे ही ये महिलाएं सफल होंगी, ये सारी आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। अब जरा ध्यान से सुनिए। शीशा टूट रहा है। ये इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा एनर्जी से भरा, सबसे विस्फोटक पल है। ये बिल्कुल वो सटीक क्षण है जब समाज की वो पुरानी मजबूत दीवारें और बेड़ियां
आखिरकार टूटकर चकनाचूर हो जाती हैं और आज़ादी का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। चलिए इस बेहद शानदार और विजयी आखिरी दृश्य के प्रतीकों को डिकोड करते हैं। शीशे का टूटना मतलब समाज की पुरानी बाधाओं का गिरना। अब वो आज़ाद पेड़ रात की तेज हवाओं से मिलने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। जंगल में खड़ा सबसे ऊंचा ओक का पेड़, जो उस पुराने पुरुष प्रधान समाज के बड़े बुजुर्गों का प्रतीक है, अब इन नए पेड़ों की परछाई में आ जाता है। और वो चांद, जो अब एक टूटे हुए दर्पण की तरह बिखर गया है, ये पुरुष वर्चस्व के पूरी तरह चकनाचूर हो जाने का क्या बेहतरीन प्रतीक है। अब इस कविता के इर्द गिर्द के संदर्भों को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, 1963 के दौर में एड्रियन रिच महिलाओं की बुनियादी शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए लड़ रही थीं। स्रोत के निर्माता एड्रियन रिच की खूब प्रशंसा करते हैं और उन्हें एक असली फेमिनिस्ट मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही स्रोत में आज के नारीवाद पर एक काफी आलोचनात्मक नजरिया भी रखा गया है। निर्माता का मानना है कि आजकल का, जिसे वो फेक फेमिनिज्म कहते हैं, वो समानता से भी आगे बढ़कर कुछ और ही मांग करता है। स्रोत में ये दावा भी किया गया है कि आधुनिक नारीवादियों द्वारा पुरुषों के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को अक्सर अनुचित रूप से नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे दशकों पुरानी एक साहित्यिक रचना आज की सामाजिक चर्चाओं और इन बिल्कुल अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों के साथ जुड़ जाती है। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। अब जब वो शीशा आखिरकार टूट चुका है, तो ये जंगल यहाँ से किस दिशा में बढ़ेगा? समाज की ये दीवारें टूटने के बाद का सफ़र आखिर कैसा होगा? ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि सामाजिक समानता की ये जो यात्रा है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।